हेलो फ्रेंड्स, एम स्कूटर में आपका स्वागत है। लास्ट की वीडियो में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग को सोल्व किया था और इसमें देखा था हमने कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो इसमें यहाँ पर हमने लिया था मैक्सिमम और यहाँ पर लिया था लेस देन और इक्वल टू का साइन। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम को हम सोल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर हम मिनिमम लेंगे और इस साइन को भी हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। इसको कर देंगे हम ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और फिर देखेंगे कि हम इसको किस तरह से सोल्व करते हैं। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसी क्वेश्चन को, उसी प्रॉब्लम को हमने यहाँ पर राइट कर लिया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें यहाँ पर हमने मिनिमम कर दिया है और इसके साइन को भी हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो इसको हम सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देयर आर सम स्टेप्स जिसको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर स्टेप होता है, जो पहला स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमें कॉन्स्टेंट दिए हुए थे, इसके इन दोनों फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट बोलेंगे। इसको हमें इक्वलिटीज़ की फॉर्म में लिखना है, तो हम सबसे पहले इसको इक्वलिटीज़ की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इक्वलिटीज़ के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं वो हमने लास्ट वाली वीडियो देखी हुई है। तो यहाँ पर जो साइन है इसको हम इग्नोर कर देंगे और यहाँ पर हम केवल बराबर का साइन ले लेंगे और यहाँ पर हम 1 कर देंगे। और फिर इसी तरह हम यहाँ पर दूसरी इक्वेशन भी यहाँ पर हम राइट डाउन कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसके साइन को हम यहाँ पर चेंज कर देंगे और इसको हम कोई नाम दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 1 दे दिया है और इसको हम यहाँ पर 2 दे देते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, जो ये हमारे पास दो इक्वेशन बनकर आई है इनके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दीज टू फंक्शंस, सॉरी टू इक्वेशंस। तो यहाँ पर देखिए हमने लास्ट वीडियो में इसका एक शॉर्ट फॉर्म देखा था कि किस तरह से हम यहाँ पर इक्वेशन की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आती है ये आ जाएगी 1 1 और इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं और इसकी इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन की भी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम क्या कर रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि उस लास्ट वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम जब मैक्सिमम लेकर चलते हैं तो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो उस लास्ट वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने इन दोनों फंक्शन जो हमारे पास दो इक्वेशन थी इनके हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए हैं। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप आता है और सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो सेकंड स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, डायमेंशनल प्लेन को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो लाइन होंगी, मैं इसको थोड़ा सा, ये हमारा इधर x1 हो जाएगा और ये यहाँ पर x2 हो जाएगा और यहाँ पर हम ले लेंगे 1 2 3 4। इसी तरह से 1 2 3 4। अब हमें देखिए करना क्या है, यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है इसके पॉइंट्स क्या क्या है, ये दोनों पॉइंट है। तो इसको यहाँ पर आप पहले लिख लीजिएगा 0 1। अब यहाँ पर हमें इसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 0, 1 0 का मतलब होता है यहाँ पर होगा ये 1 0, 1 0। सेकंड वाली जो यहाँ पर पॉइंट है ये होती है 0 1, तो ये यहाँ पर होगी 0 1। मैं इसका यहाँ पर कर देता हूँ x1 x2 x2 और सॉरी x1 और x2। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड नाउ वी हैव टू ड्रॉ दीज टू पॉइंट्स। हम इनको आपस में क्या कर देते हैं, यहाँ पर मिला देते हैं। अब जैसे ही हमने इस लाइन को मिलाया तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो लाइन है किस पॉइंट से हमने खींची है, इन दोनों पॉइंट को यूज़ करके। और ये दो पॉइंट किस इक्वेशन की है, इस इक्वेशन की। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या आती है, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहाँ से आया है, ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ पर ली है। इसी तरह से हमें दूसरी लाइन भी ड्रॉ करनी है। तो दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट को हम यूज़ करेंगे। वी विल यूज़ दीज 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ दिस लाइन 1.3 0 0 4। अब यहाँ पर देखिए पहली पॉइंट क्या है, पहला कोऑर्डिनेट क्या है 1.3
और 0। तो सपोज कीजिए कि 1.3 यहाँ पर आता है, जब आप स्केल का यूज़ करोगे तब इट विल बी परफेक्ट। और 0 तो हम यहाँ पर ले लेंगे, पॉइंट हो जाएगा ये हमारा 1.3, 0। और सेकंड पॉइंट है यहाँ पर 0,4 एंड इट विल बी हियर 0,4 एंड राइट नाउ वी विल ड्रॉ द लाइन। हम क्या करेंगे, अब इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्केल से इसको ड्रॉ कीजिएगा, तब यह अच्छी तरह से हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे करके यहाँ पर इसको मिला देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर हमने इसको मिला दिया है। अब यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये किस पॉइंट की हेल्प से ड्रॉ की है, इस पॉइंट की हेल्प से। और ये पॉइंट किस इक्वेशन से हमने निकाली थी, इस वाली इक्वेशन की। तो वी विल हैव टू राइट दिस इक्वेशन हियर, सॉरी इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इट इज परफेक्ट। अब यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू का, कि ये जो लाइन है ये हमेशा बाहर की तरफ होगी। ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा, ये ऊपर की तरफ निकलेगी, ए ऐसे। तो हमें यहाँ पर इस लाइन को ऐसे यहाँ पर हम ड्रॉ करते चले जाएंगे। ठीक है, जहाँ तक भी ये लाइन आपको दिखाई दे रही है वहाँ तक आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब नेक्स्ट वाली लाइन, ये वाली लाइन बचती है, तो इसका इक्वेशन हमें क्या बोलता है, यहाँ पर बोलता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। और ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि ये भी लाइन ऐसे हम ऊपर की तरफ इसको ड्रॉ करते जाएंगे, जहाँ तक भी ये लाइन आती जाएगी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये वाली दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि दोनों लाइन आपस में मिल रही है, एक पॉइंट हमको यहाँ पर मिलता है, एक पॉइंट यहाँ पर मिलता है और एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब आप कहोगे कि ये वाला पॉइंट हम क्यों नहीं ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट हम क्यों नहीं ले रहे हैं। तो हमें अब करना क्या है, हमें फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है। और फिजिबल रीजन हम उसको बोलते हैं जो कॉमन होता है। तो देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों लाइन का क्या है, कॉमन है। अगर इस वाले पॉइंट को लेंगे तो ये इस लाइन से नीचे की तरफ होगा, लेकिन इस लाइन से ऊपर की तरफ होगा, तो ये कॉमन नहीं होगा। लेकिन ये वाला पॉइंट इससे भी ऊपर की तरफ जाएगा और इसके भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम यहाँ पर इसको ले लेंगे। तो यहाँ पर हम इसका नाम दे देंगे ए, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पर बी, और यहाँ पर ये जो नई पॉइंट है इसको नाम दे देंगे हम सी। तो वी हैव द वैल्यूज ऑफ 2 पॉइंट्स, मीन्स ए की वैल्यू हमारे पास है, इसी तरह बी की वैल्यू हमारे पास है, बट हमारे पास जो यहाँ पर ये जो वैल्यू मिली है इसकी पॉइंट हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमें इसकी, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ए की पॉइंट क्या है हमारे पास। ए की वैल्यू 0,4 और बी की वैल्यू यहाँ पर ये वाली जो बी है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.3,0, इट विल बी 1.3,0। एंड यहाँ पर जो सी है वी हैव नो द वैल्यू ऑफ सी, तो हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सी की वैल्यू हम फाइंड आउट करने के लिए ये दो इक्वेशन है, हमें इसको क्या करना होगा, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं पहले x2 बराबर 1, इसी तरह से हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है, माइनस से यहाँ पर हर तरफ माइनस ले लेना है। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस इट विल बी कैंसिल एंड यहाँ पर ये हो जाएगा -2x1 एंड हियर -3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिलती है 3/2 एंड इट विल बी आफ्टर सॉल्यूशन 1.5। तो x1 की वैल्यू आपको मिल जाती है 1.5 एंड जब आप 1.5 को पुट करोगे इन एनी इक्वेशन देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x2। तो यहाँ पर हम x1 की वैल्यू फाइंड आउट पुट करते हैं प्लस x2 इज इक्वल टू 1 एंड x2 ये इधर आ जाएगा तो 1 माइनस 1.5 और हमारे पास x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -0.5। तो यहाँ पर c की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 1.5 कोमा -0.5। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप हमारा क्या बोलता है कि वहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए
बहुत ही इजी है दोस्तों। यहाँ पर आपको स्टेप थर्ड लिखना है और स्टेप थर्ड में आप क्या लिखोगे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और यहाँ पर आप ले लोगे पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपके पास 3 पॉइंट्स है तो पॉइंट्स ले लोगे, और यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ले लोगे। तो यहाँ पर पॉइंट हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो ए है, बी है और सी है। अब इनकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी वैल्यू क्या है। तो ए की वैल्यू देख सकते हो आप, ए की वैल्यू होती है 0,4। इसी तरह से बी की वैल्यू यहाँ पर होती है 1.3,0, 1.3,0 एंड लाइक दिस द वैल्यू ऑफ सी इज 1.5 माइनस 0.5, 1.5 माइनस 0.5। अब हम यहाँ पर देखें जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो लिख लेते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2। z इज इक्वल टू, आपको फिर से दिखा देता हूँ, 2x1 प्लस 3x2, 2x1 प्लस 3x2 एंड राइट नाउ वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू ए की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस x1 की जगह पर 0 आ जाएगा, 3x2 की जगह पर यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इट विल बी 0 एंड इट विल बी 12। लाइक दिस वी विल पुट द वैल्यूज 2x1 बिकम 1.3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, ये 0 हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और यहाँ पर देखिए ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 6 और 2, यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा 2.6। इसी तरह से हम इसकी वैल्यू यहाँ पर देखिए पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 एज इट इज़ रहेगा। x1 की जगह पर आप क्या पुट करोगे 1.5 प्लस 3 मल्टीप्लाई x2 की जगह पर हम यहाँ पर पुट कर देंगे माइनस 0.5। अब देखिए इट विल बी 3.0 सॉरी, एंड इसी तरह हम यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 1.5। जब हम 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0.5 है तो ये हो जाएगा 1.5। अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी 1.5। अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर जो z की वैल्यू लेकर चले थे हम मिनिमम लेके चले थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, मिनिमम लेके चले थे। तो ये जो हमारे पास 3 वैल्यू आई है इनमें से आपको देखना है कि मिनिमम कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम है 1.5, यानी कि ये वाली जो है हमारी पॉइंट ये क्या है हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अगर हम मैक्सिमम लेके चलते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मैक्सिमम कौन सा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन 8 पॉइंट सी, और सी की वैल्यू 1.5, 0.5 माइनस का है और दैट इज x1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 एंड x2 विल बी माइनस 0.5 एंड और जो z की मिनिमम वैल्यू है z मिनिमम यहाँ पर हम दिखा देंगे कितना है 1.5। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड ट्राई टू सोल्व योर प्रॉब्लम। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।